जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो रोज की तरह ही आज भी हम एक छोटे से इशू को लेकर आए हैं। इशू तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपका टाइम छोटा सा लेंगे और इस छोटे से टाइम में आपको बहुत कुछ समझाने का कोशिश करेंगे। तो आज का जो विषय है वो एक आइलैंड को लेकर है, एक द्वीप को लेकर है, जो इस समय वर्तमान में भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद बना हुआ है और इसके साथ साथ भारतीय राजनीति भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। तो क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है इसके पीछे की चीज़ें जिसकी वजह से भारतीय राजनीति संसद में इसको लेकर हंगामा हो रहा है, क्यों इसका जिक्र बार बार आ रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, कुछ जानकारी आपको अच्छी मिले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसके साथ ही लाइक बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस मुद्दे पर चाहते हैं, किस इशू पर चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को, अपने सेशन को। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में कैसे बना हुआ है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इस वजह से बना हुआ है कि अभी हमने हाल फिलहाल में एक घटना देखी। इसमें हमने ये चीज़ देखा कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके विरुद्ध पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। कौन सा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। ये भारत के पीएम के अगेंस्ट लाया गया, पीएम मोदी के द्वारा के विरुद्ध लाया गया। जब पीएम मोदी इस मोशन का सामना कर रहे थे, इस प्रस्ताव का सामना कर रहे थे, इसके अगेंस्ट बोल रहे थे, तब उन्होंने इसमें रिप्लाई देते हुए, इस मोशन के अगेंस्ट रिप्लाई देते हुए कच्चा थीवू आइलैंड, यानी कौन सा आइलैंड है? कच्चा थीवू आइलैंड नाम है, ठीक है। ये एक आइलैंड है जो कि अभी श्रीलंका के कंट्रोल में है। तो इसका जिक्र उन्होंने किया। इसका जिक्र करते हुए इन्होंने कुछ इतिहास की झलकियों को दिखाया और क्या चीज़ रही इसमें उसको देखते हैं। जो हम देख रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट हमारा बना, ये ड्यूरिंग हिज रिप्लाई टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन, पीएम मोदी ने इसका रिप्लाई दिया। किसका? नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिप्लाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने टारगेट किया कांग्रेस को। कांग्रेस को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि जो कच्चा थीवू आइलैंड है ये श्रीलंका को किसने दिया। उन्होंने पूछा कि जो कच्चा थीवू आइलैंड है, यानी कि इसमें इन्होंने ये कहा कि पहले कच्चा थीवू आइलैंड ये श्रीलंका का नहीं था, बल्कि ये इंडियन टेरिटरी में आता था। किस में आता था? इंडियन टेरिटरी में ये आता था। ये इंडिया का भाग था, भारत का क्षेत्र था, ये भारतीय क्षेत्राधिकार में आता था। तो अब भारतीय क्षेत्राधिकार में जब ये चीज आ रही थी तो कैसे पहुंची किसके पास? श्रीलंका के पास। और हम इसको लेकर ये बात यहाँ पर इन्होंने इस चीज को और मेंशन किया। क्या मेंशन किया? कि जो तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु के जो जो कुछ पार्टियां जैसे डीएमके पार्टी है और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, इन्होंने रिटर्न में भी केंद्र सरकार को ये लिखित में भेजा है कि जो कच्चा थीवू आइलैंड है उसको हम वापस ले लें। कच्चा थीवू आइलैंड की लोकेशन जो है स्ट्रेटेजिक है या रणनीतिक रूप से ये मानी जाती है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि इस पर किसी तरीके का एक तरीके से निवास नहीं है, निवास स्थान नहीं है किसी भी व्यक्ति का। और इसके अलावा ये कोई उपजाऊ भूमि नहीं है, उपजाऊ लैंड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेकर विवाद बना हुआ है। उसका विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण एक ये है कि क्या हम इसको हम मैप के थ्रू अगर एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करें तो उस समझ में हमें और अच्छे से आएगा। विवाद ये है, जैसे यहाँ पे रेड डॉट देख रहे हैं, ये कच्चा थीवू आइलैंड है। और ये आइलैंड विवाद का कारण ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ रामेश्वरम है जो भारत की ये क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से मछुआरे भूले भटके इस आइलैंड पर चले जाते हैं, जो कि तमिल मछुआरे हैं, जो कि तमिल भारतीय मछुआरे हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? कच्चा थीवू आइलैंड पर चले जाते हैं। और वो इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये इंडियन टेरिटरी में है या श्रीलंकन टेरिटरी में। फिर क्या होता है? श्रीलंका का जो कोस्ट गार्ड है वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये आए दिन की घटना घटित होती है। सिंपल और सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस घटना को लेकर लगातार विवाद बना रहा है, क्योंकि पहले से ही, बहुत पहले समय से ही, जब ये ब्रिटिश काल था या उसके बाद कहा जाए कि भारतीय डेमोक्रेटिक में आया, यानी कि हम कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हिस्सा बना, उसके बाद भी यहाँ पे कच्चा थीवू में जो मछुआरे थे वो यहाँ से नाव से जाया करते थे और इसे एक तरह से किसके लिए यूज किया करते थे? रुकने के हिसाब से यूज किया करते थे कि मछली पकड़ते हुए वहां तक जाते थे और फिर वहां पर रुक कर आराम करके फिर वापस रामेश्वरम की तरफ आ जाया करते थे। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर देखा गया कि अभी भी तमिल जो मछुआरे हैं वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो श्रीलंकन कोस्ट गार्ड है वो क्या करता है? इनको गिरफ्तार
कर लेता है। और जब श्रीलंकन कोस्ट गार्ड इनको गिरफ्तार कर लेता है तो यहाँ पर एक बड़ी एक डिप्लोमेसी की जाती है, श्रीलंका गवर्नमेंट से बात की जाती है। फिर उसके बाद तमिल मछुआरे वापस तमिलनाडु आ पाते हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु स्टेट के जो सीएम हैं एम.के. स्टालिन, ये लगातार केंद्र सरकार को एक पत्र लिख रहे हैं कि इस द्वीप को वापस ले लिया जाए। और इस द्वीप का जिक्र एक बार फिर से हमें ऐसे ही देखने को मिला कि राजनीति में हमें यही चीज देखने को मिलती है कि हमें क्या देखने को मिला कि पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया। पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया। कैसे जिक्र किया कि उनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके अगेंस्ट यूज किया। अगर हम इसकी बात करें तो अभी राहुल गांधी ने कुछ समय पहले ये भी कहा कि जो मणिपुर में हिंसा हुई तो इसको लेते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने भारत माता का कत्ल किया है। मणिपुर की हिंसा का मतलब भारत माता का कत्ल होना। तो इस चीज को, इस रिमार्क को लेकर पीएम मोदी ने फिर जवाब दिया कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो कच्चा थीवू श्रीलंका को दिया था 1974 में, क्या कच्चा थीवू भारत का हिस्सा नहीं था? क्या भारत का हिस्सा होते ही उसके एक हिस्से को अलग कर देना भारत माता से, क्या ये भारत माता की हत्या नहीं है या भारत माता के साथ भेदभाव नहीं है? ऐसा कंसेप्ट इन्होंने ये दिया। कब किया? 1974 में कच्चा थीवू श्रीलंका को दे दिया जाता है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और देख लेंगे भाई कच्चा थीवू आइलैंड का है, तो कच्चा थीवू आइलैंड जो है एक तरीके से अनइनहेबिटेड स्पीक है, या एक एरिया है, एक क्षेत्र है जो कि 285 एकड़ में फैला हुआ है। और ये पाल्क स्ट्रेट के बिल्कुल नजदीक है, इंडिया और श्रीलंका के बिल्कुल बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बिल्कुल बीच में है। अगर आप इसे एक बार फिर से मैप में देखेंगे तो यहाँ पाएंगे, इधर ये इंडिया है अपना प्यारा देश भारत, और इधर ये श्रीलंका है। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है, पाक जल संधि है। आपने कई बार इस चीज को पढ़ा भी होगा कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। क्लियर है? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो ये जाफना क्षेत्र है, श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पीक है, नॉर्दर्न पॉइंट है, उससे ये ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ से आप देखेंगे तो मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम से ये दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर जो घटना है कि हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ राजा रामानंद टेरिटरी, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये राजा रामानंद की टेरिटरी के अंडर आता था तमिलनाडु में। इसके बाद श्रीलंका ने इस पर क्लेम करना बाद में शुरू किया इस लोकेशन पर। इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रही है। 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने श्रीलंका को ये एक पार्ट एक बड़े एग्रीमेंट के अंडर दे दिया गया, जिस एग्रीमेंट को मरीन टाइम एग्रीमेंट कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो एक क्षेत्र है, एक सीमा है, कैसी समुद्री सीमा है, उस एग्रीमेंट के अंडर क्या दे दिया 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कच्चा थीवू को किसको दे दिया? श्रीलंका को सौंप दिया। इसके साथ अभी जो घटनाएं घटित होती हैं वो क्या होती हैं कि तमिल फिशरमैन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज दिस एंड वल्चर इनटू इट्स वाटर। तमिल जो मछुआरे हैं वो इस चीज को, इस घटना को या इस समझौते को नहीं मानते हैं। वो ट्रेडिशनली पहले से ही इस द्वीप पर जाते रहे हैं और आज भी ये मांग करते हैं कि हम इस द्वीप पर पहुंच जाएं। तो इसको लेकर, कच्चा थीवू आइलैंड को लेकर ये विवाद लगातार उठता रहा है। और अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट ऑफ जाफना से ज़्यादा दूर नहीं है। 1974 में इंदिरा गांधी मेड अटेम्प्ट सेटल विद इंडिया मैरीटाइम बॉर्डर को सेटल करने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंडिया श्रीलंका के बीच जो कच्चा थीवू आइलैंड है वो श्रीलंका को सौंप दिया था, जो आज के विवाद का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स में और मजबूती चाह रहे हैं या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं, टॉपिक एनालिसिस कैसे होता है, तो जुड़िए मेरे साथ आधारशिला बैच में। ओजांक IAS एकेडमी ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप करंट अफेयर्स के बैच को सर्च कीजिए। उसमें आधारशिला बैच आपको दिखाई देगा और उसमें जाकर ज्वाइन कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए आधारशिला बैच का, ताकि आप करंट अफेयर्स, UPSC करंट अफेयर्स या UP PCS या अदर स्टेट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, समझ बढ़ा पाएंगे अपनी करंट अफेयर्स को लेकर। तो जुड़िए मेरे साथ डेली 3 बजे ऐप पर, हमारे ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अगला टॉपिक आपके लिए कौन सा लाया जाए, कौन सा टॉपिक रिसेंटली आपको समझना है, उसके बारे में कुछ जानना है, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में। जय हिंद।